क्यों जब दोबारा इंद्रजीत हनुमान से टकराए थे तो श्री राम बहुत ही उदास हो गए थे। कैसे हनुमान ने श्री राम की जान बचाई थी और क्यों रावण जो लंका का सबसे बलवान योद्धा था, लंका का राजा लंकेश, उसको स्वयं रण उतरना पड़ा था। क्यों ऐसा हुआ था? चलिए जानते हैं इन सवालों के जवाब आज के कहानीकार के एपिसोड में। कुंभकर्ण की जब मृत्यु हुई तो सारी लंका एक गहन शोक में थी। लंका मानो एक दुल्हन थी और उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। लंका का राजा भले ही रावण था, बट प्राण जो थे वो कुंभकर्ण ही थे। तभी रावण का दुख कम करने के लिए और कल की विजय का मार्ग दिखाने के लिए इंद्रजीत आए रावण के पास। इंद्रजीत ने रावण को कल का प्लान, अगले दिन का प्लान बताया। ये देखकर रावण के चेहरे पे मुस्कान आ गई और रावण जोर से हंसा और कहा कि कल की ये योजना असफल नहीं होगी, जरूर सफल होगी। देखते ही देखते अगला दिन उदय हो गया। श्री राम ने सूर्यदेव को नमन किया और युद्ध का ललकार किया। रावण के राक्षस और श्री राम के वानरों के बीच में एक भीषण युद्ध चल रहा, मानो हर तरफ मृत्यु तांडव कर रही थी। तभी लंका का दरवाजा खुला और अंदर से एक रथ तेजी से बाहर आया। वो रथ इंद्रजीत का था। तभी सबने पीछे देखा कि इंद्रजीत के रथ में एक जना और बैठा है। ध्यान से देखने पर पता चला कि ये माँ सीता है। इंद्रजीत ने सबके देखते ही तलवार निकाली और माँ सीता को मार दिया। ये देख के श्री राम बहुत उदास हो गए और वहीं बैठ गए। तभी लक्ष्मण इंद्रजीत के रथ के पीछे भागा। इंद्रजीत का रथ जैसे ही लक्ष्मण के रीच में पहुंचने वाला था, तभी इंद्रजीत ने एक तीर चलाया जो लक्ष्मण के सीने में आ लगा और लक्ष्मण वहीं बेहोश हो गए और वो रथ वापस लंका की दीवारों के अंदर चला गया। राम सीता की मृत्यु से बहुत ही ज्यादा उदास थे। तभी जब उनके पास लक्ष्मण की मूर्छित होने की खबर पहुंची तो मानो उनके शरीर से उनके प्राण ही चले गए। उनका छोटा भाई, जिन्हें वो अपनी दाहिनी भुजा कहते थे, वो चला गया। मानो उनकी भुजा कट के गिर गई, मानो उन्हें ऐसा लग रहा। तभी विभीषण भीड़ को काटते हुए आ गया है और उन्होंने श्री राम को बताया कि वो इंद्रजीत का माया जाल था। प्रभु, आपको माँ सीता की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपको जिस बारे में अभी ध्यान देने की जरूरत है वो है लक्ष्मण के प्राण। वो हनुमान की तरफ मुड़े और उन्हें लंका से सुषेण वैद्य को लाने को कहा। हनुमान लंका की ओर कूदे। जैसे ही हम हनुमान लंका की दीवारों के अंदर पहुंचे, तभी हनुमान ने देखा कि समय बहुत कम है और सुषेण वैद्य को लाने का सबसे तेज तरीका है पूरा का पूरा महल ही साथ उठा ले जाना। उन्होंने ऐसा ही किया। सुषेण वैद्य का पूरा घर उठा के वो अपने साथ ले। सुषेण वैद्य अपने घर से बाहर निकले और उन्होंने लक्ष्मण की नाड़ी छुई और पता लगाने की कोशिश करी कि उनको क्या होगा और कहा इनके प्राण बचाना बहुत कठिन है। कहा हिमालय में एक ही जड़ी बूटी है जिसका नाम है संजीवनी, जो इनके प्राण बचा सकती है, पर शर्त ये है कि वो सुबह होने से पहले ही यहाँ आनी चाहिए। सुनते ही हनुमान ने हिमालय की ओर छलांग लगाई और वो उड़ गए। उड़ने से उन्होंने ये पूछा जरूर था कि संजीवनी को पहचानेंगे कैसे। तो सुषेण वैद्य ने कहा था कि संजीवनी रात दिन चमकती है, हवा की गति से उड़े हनुमान पाके संजीवनी की दिशा पहुंचे जब वहां, तब समझ ना आए पर्वत पर उसका पता। कुछ देर सोचा, कुछ देर समझा, पर समय का काटा रहा था भाग। आखिर बचाने प्राण सूरज से लक्ष्मण के उठा लिया पर्वत पहाड़। पहुंचे जब वापस, बच गए क्षण भर से लक्ष्मण की जान। लगा लिया गले भगवान ने देकर भरत सा स्थान। जब लक्ष्मण की जान बच गई तो एक छोटा सा दल बनाया जिसमें लक्ष्मण, अंगद, हनुमान और कई वीर योद्धा साथ में थे, जिनका लक्ष्य एक ही था, इंद्रजीत को हराना। इंद्रजीत, क्योंकि सब जानते थे, एक ऐसा यज्ञ कर रहा है जिसका जो अगर सफल हो तो उसको हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस टोली को, इस दल को उस काम से भेजा गया। एक भीषण युद्ध शुरू हुआ।
उस यज्ञ के बीच में ही इंद्रजीत के ऊपर धावा बोला गया। ऐसा युद्ध ऐसा था जिससे सारे ग्रह, सारे देवता सब कांप उठे थर थर। सत्य के आगे असत्य कहाँ जीत टिक पाता। तो इंद्रजीत ने अपने प्राण त्याग दिए। अब रावण अकेला हो जाता और राम भी जानते थे कि अब रावण ही लड़ने आएगा। बट श्री राम रावण से लड़ने से पहले रावण के घर में और जागना चाहते थे। तो वो रावण के भाई विभीषण के पास गए। विभीषण के कक्ष में जाके उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे भाई रावण के बारे में और जानना चाहता हूँ। विभीषण बहुत ही हैरान हो गया। वो जलती हुई लौ की तरफ मुड़ा और लौ को देखकर बोला, मेरे भैया बचपन से ऐसे नहीं थे, बचपन से इतने अभिमानी नहीं थे, बट हाँ स्वाभिमानी वो बालपन से थे। एक बार वो मेरे पिता के साथ शिव के महल के पूजन के लिए गए थे, तो मेरे पिता ने शिव का ही महल मांग लिया उनसे गुरु दक्षिणा में। वहां से मेरे भैया निकल गए ये बोल के कि जहाँ शिव नहीं वहां मैं कैसे। ज्ञान का इतना शौक था कि सारा ज्ञान पा लेना चाहते थे वो। ना सिर्फ उनको ज्ञान की लालसा थी, बट बल भी बहुत था। एक बार उन्होंने कैलाश को उठा लिया था और बुद्धि इतनी तीव्र थी कि एक बार उन्होंने अपनी भुजाएं काट के एक वीणा बनाई और सारे वेदों को गीत में पिरो दिया, रुद्र वीणा। बस सत्ता और मोह ने उनका ये हश्र कर दिया कि वो सत्य नहीं देखते। अगला दिन शुरू हुआ। रावण अपने रथ और ठाट बाट से श्री राम से लड़ने के लिए आया और श्री राम वहीं नंगे पैर धरती पे खड़े थे। विभीषण चिंता में श्री राम के पास गया और बोला, भगवान वो रथ पे है, आप पैदल हो, कैसे लड़ोगे आप उनसे। श्री राम जो शक्ति का असली स्वरूप जानते थे, उन्होंने कुछ बोला नहीं, बस मुस्कुरा दिया। शुरुआत में रावण का रथ जो है वो सुग्रीव की तरफ जा रहा था। श्री राम ने तीर छोड़े कहीं और वो रथ राम की तरफ मुड़ा। एक भीषण युद्ध शुरू हुआ। तीरों की वर्षा हो रही थी। श्री राम इतनी तेजी से तीर छोड़ रहे थे कि राम दिख ही नहीं रहे थे, सिर्फ आते हुए तीर दिख रहे थे। वहीं दूसरी ओर रावण भी कम नहीं था, उसने भी तीरों की वर्षा कर दी। ये युद्ध कई दिन तक चला। फिर एक क्षण ऐसा आया जब श्री राम ने रावण का सर धड़ से अलग कर दिया। वानर सेना में खुशी की लहर दौड़ गई, सब बहुत ही खुश थे। तभी वो सर वापस आ गए और ऐसा कई बार होता रहा। तब विभीषण आगे आए और श्री राम को कहा कि रावण की नाभि में एक कलश है, वहां पे निशाना लीजिए, वहीं से वो मरेगा। तो राम ने ऐसा ही किया। रावण की नाभि की तरफ निशाना लिया और वहीं तीर मार दिया। जैसे ही तीर वहां लगा, रावण ने अपने प्राण त्याग दिए। श्री राम ने ऐसा होते ही विभीषण को लंका का नरेश घोषित कर दिया और उनका राज्याभिषेक किया। विभीषण ने राजा बनते ही पहला निर्णय ये लिया कि माँ सीता को सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक श्री राम को लौटाया जाए और उनसे क्षमा मांगा जाए, और ऐसा ही हुआ। तो दोस्तों, ये थी कहानी, इस बार की कहानीकार की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कहानी।